जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के 29वें अध्याय का पाठ करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो 29वां अध्याय, प्रयाग महात्म। लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल देने वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं से उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग चलें। वहाँ देवताओं को दुर्बल मार्ग स्नान होगा। वहाँ स्नान करने से ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देखकर पिशाचनियों और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रकाश की ओर चले। वशिष्ठ जी बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे ही बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज से त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिनके द्वारा वह सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके उस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लंबी लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 करोड़ देवताओं की तृप्ति हुई है। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है। प्रलय काल के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाला ये यमुना जी है। यहाँ स्नान करने से निष्पाप होते हैं, सभी की मुक्ति होती है। इस विषय में एक और इतिहास सुनो। किसी समय ऋचिक ऋषि ने एक गंधर्व को शाप दिया कि वह काक हो जाए। उस गंधर्व के काक होते ही तुरंत उस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा शाप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने स्नान कर अपने को तुरंत श्राप मुक्त कर लिया। नहुष के पुत्र ये जाति ने इसी त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्ति की। इन्होंने धन और पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने यहाँ तप किया। भारद्वाज जी की यही सिद्धियां प्राप्त हुई। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिर्मान रहते हैं। जो जैसी कामना से ये स्नान करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः अब सब अपने पापों की मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमश से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से ये सब पाप मुक्त हुए हैं। ये सब लोमश जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है और ये कन्याएं भी इस पर मोहित है। अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं को वरण किया। उन सब ने लोमश जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। जो प्राणी इस पवित्र मास महात्म को पढ़ता और सुनता है उसको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। उसको मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और वह कुंठ को चला जाता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वे अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करें।
ताकि उसके भूतकाल के सब पापों से छुटकारा मिल जाए और भविष्य उज्जवल हो जाए। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गो, तेल आदि का दान अवश्य करे, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री